वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो यार वीडियो बड़ा कमाल का निकल कर आ रहा है। पूरी दुनिया में आईएनएस विक्रांत की जय जयकार हो रही है। ये वीडियो का टाइटल है। तो अब जल्दी से वॉच करते हैं ये वीडियो। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन हम करते हैं स्टार्ट। Greetings from Cochin, from beautiful ये तो अंग्रेज है वे। standing on the flag. ये तो INS रिपोर्ट नहीं आया Vikrant mission है today विक्रांत up in में। Prime Minister Modi ji now looking into the future on board this magnificent ship. ब्रिटिश पीएम ने उन्हें वो किया, कंग्रेचुलेट किया। इसराइल, रशिया और अमेरिका से भी उनको काफी एप्रिसिएशन मिली है। India has just shown at this very ceremony today that it is moving fast on this path towards the status of a global major power. ये जो आपने खबर सुनाई है, सुन करके अगर दिल नहीं दहल जाता तो उससे ज्यादा बेशर्म आदमी तो रोए जमीन पर पैदा ही नहीं हो सकता। तो चाइना तो परेशान होगा ही, जाहिर है कि आप अगर किसी चीज को बनाएंगे जिससे आप चाइना से आगे जा सकते हैं। तो ये चंबल उठा करके ये अल्लाह के नाम पे दे बाबा, कोई अंग्रेजी में, कोई फ्रांसीसी में, कोई अरबी में मांगने के लिए निकल खड़ा होगा। तो ये जो बहुत बड़ा एज है, ये शायद हम मीट नहीं कर पाएंगे, अगले 10, 15, 20 सालों में भी मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, यानी इसके मतलब ये है कि अब हर दूसरे साल में हमें कोई ना कोई मुसीबत, अल्लाह माफ करे, झेलनी पड़ेगी। वो लग रहा है यार इनके पास कैपेबिलिटी आ गई, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए S-400 के लगते हैं उनका वो ऊपर वाला रास्ता बंद हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर के आते नीचे वाला रास्ता बंद हो गया। ये बात है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। कोची में शुक्रवार को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के कमीशन समारोह में शामिल हुए कई विदेशी राजदूतों ने वैश्विक शक्ति के रूप में देश के उदय को स्वीकार किया। भारत के बढ़ते हुए रक्षा निर्माण कौशल की सराहना करते हुए विदेशी राजदूतों ने तेजी से बदलती हुई रणनीतिक स्थिति के साथ साथ हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली के साथ मजबूत साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध किया। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट डेक से उनका एक वीडियो ट्वीट किया। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने ट्वीट करते हुए भारत के स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत में ही बनने के लिए भारत की खूब सराहना की। उन्होंने बताया कि ये भारत की एक महान उपलब्धि है और पूरे भारत के लिए ये एक महान दिन है। फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया ने आईएनएस विक्रांत के कमीशन पर भारत को बधाई दी। मुझे बताएं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार कर लिया और इसका नाम दिया है इसको आईएनएस विक्रांत। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है? सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये इंडिया ने इंपोर्ट नहीं किया, खुद बनाया है, और वो भी 17 इयर्स की स्ट्रगल, एफर्ट्स और कोशिशों के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर देखा जाए रिएक्शंस के हिसाब से तो ब्रिटिश पीएम ने उन्हें वो किया, कंग्रेचुलेट किया। इसराइल, रशिया और अमेरिका से भी उनको काफ़ी एप्रिसिएशन मिली है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी जो आर्मी है वो काफ़ी मतलब आपस में कम्पीट करते रहते हैं, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी। और जैसे ही इंडिया, अगर लेट सपोज के उनके पास एक था तीजा फाइटर था, तो हमारे पास F-16 और JF थंडर होते हैं, ठीक है। हमने चाइना से मंगवाए। हाँ, वो हमने चाइना से मंगाए, तो हम कम्पीट कर रहे होते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा एज है, ये शायद हम मीट नहीं कर पाएंगे, अगले 10, 15, 20 सालों में भी मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये मेरे ख्याल में कोई 5 कंट्रीज़ के पास है इस टाइम, ठीक है। अमेरिका अगर बहुत बड़ा वो समझा जाता है मिलिट्री में, अमेरिका के पास 11 है। हाँ, तो वो उसकी जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, नेवल मोबिलाइजेशन है, ठीक है। ईरान के सामने देख लो, या फिर चाइना को कंटेन करना हो तो उसमें वो बहुत आगे है, क्योंकि वो जो जंगी हेलीकॉप्टर होते हैं ना, उनको वो कैरी कर लेते हैं। तो इंडिया के पास ये आ गया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान इसमें मीट नहीं कर पाएगा। चाइना को तकलीफ है हम कमर्शियली वाइबल और इंडिपेंडेंट है उस पर। बिल्कुल, ये तकलीफ नहीं है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बनाया, हम कमर्शियली वाइबल और इंडिपेंडेंट है, तकलीफ यहाँ है। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सुमित जी, एक चीज और भी मैंने जो सुनी है वो ये कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया है। आपके ख्याल से कि कितनी कंपनीज हैं और क्या उनकी वजह से जो है सक्सेसफुल रहा है? और जाहिर है फिर आप इसको आगे जैसे हो रहा है, जैसे आप चाइना की भी बात कर रहे हैं, तो चाइना तो परेशान होगा ही, जाहिर है कि आप अगर किसी चीज को बनाएंगे जिससे आप चाइना से आगे जा सकते हैं या चाइना को उससे खतरा हो सकता है, तो चाइना तो नाराज ही होगा ना, चाइना ने खुश तो नहीं होना है। नहीं, देखिए हमारा ये कहना है कि देखिए हमारे किसी की जमीन पे नजर नहीं,
हम जो कर रहे हैं अपनी डिफेंस के लिए करें, उनकी हर एक की जमीन पर नजर है। फर्क है यहाँ बहुत आला बात। देखिए यार नजर का फर्क है। उनको लग रहा है यार इनके पास कैपेबिलिटी आ गई, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए S-400 के लगते उनका वो ऊपर वाला रास्ता बंद हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर के आते नीचे वाला रास्ता बंद हो गया। बॉर्डर में वो 2 साल से लद्दाख में बैठे अपना चूहे बिल्ली काट बून के खा रहे हैं, वो वाला रास्ता बंद हो गया। तो अब चाइना हो रहा है आरजू जी फ्रस्ट्रेट। चाइना को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि हमारे पास जो कैपेबिलिटी बनी है इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चीज है, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट होगी। करीब 150 बड़ी कंपनियां और करीब 1000 छोटी मोटी एसएमईज ने मिलके इसे बनाया। पर मजेदारी क्या है, बहुत कम टाइम में हमने कैपेबिलिटी बनाई। और मैंने आपको पहले बताया, अगर इस स्पेक का हमें दूसरा चाहिए केवल 5 साल में हम उसको उतार सकते। क्या बात है यार। यानी भाई अंग्रेज आए हैं, उन्होंने वहां पे रिपोर्टिंग की, इजराइल ने कंग्रेचुलेशन बोला, रशिया ने बोला, अमेरिका ने भी आई थिंक बोला, और फ्रांस ने भी इंडिया को कंग्रेचुलेशन बोला इस बड़ी जीत पे। मतलब क्या मैंने ही पता थी टू बी ऑनेस्ट ये बात कि एनएस विक्रांत का कंडक्ट करने की खुशी में उन्होंने इंडिया को बधाई भेजी। वाकई में ये पता है ना, ये तो चीज बनती है, इंडिया ने खुद बनाया, इंपोर्ट तो नहीं किया। सही का। और जिस तरह अभी में एक अंग्रेज आके फुल ऑन फुल रिपोर्टिंग का था, अंग्रेज अपना इंटरव्यू भी दिए तो वो भी कह रहे थे कि भाई ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सक्सेसफुल बात भाई वही तो। और जिस तरह अभी में एक पाकिस्तानी बंदे ने बोला कि भाई ये इंडिया की अचीवमेंट है, भाई सबसे बड़ी बात उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया। और ये हम लोग 50 साल भी लग रहे हैं तो ये कभी नहीं वजह हम मुकाबला कर रहे होते हैं अपने जो चाइना के जहाज है उनके साथ। इंडिया को चाइना के जहाज क्या है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, वही ये चीज नहीं। हम तो 25-30 साल पीछे उनसे कम अज कम। अबे 25-30 साल पापा मजाक मत नहीं, करो। बात कर 50 साल कहीं नहीं गए, इससे ज्यादा होंगे, उससे कम नहीं। ये जहाज नहीं बना सकते बाबा। अब देखो एक मुल्क जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना के उसने शामिल कर लिया है, बिल्कुल आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम कितना ज्यादा उनसे बहुत पीछे हैं वजह, बहुत पीछे। अगले ने कैरियर बना, हमारी सोच भी नहीं जाती वही का बिल्कुल। हम 50 साल भी सही मैंने सही तेजी से आगे बढ़ते रहना, तभी हम इंडिया को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हम अगर 50 सालों में तक पहुंचे भी तो इंडिया और आगे निकल जाएगा। वही ना, इंडिया और तेजी से आगे जा रहा है। तो पकड़ नहीं सकते इसको भी। तो किधर पापा किधर। ये तो अब इंडिया दुनिया का तीसरा नंबर का बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। चाइना को मौत तब पड़ी हुई है ना कि उसके रास्ते बंद। बिल्कुल। देखो आसमान से वो जो था वहाँ पे S-400 लग गया और वहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हो गए। कहाँ से आएगा? सिर्फ लद्दाख वाली साइड में चूहा बिल्ली वाले खेल रहे हैं। सही का। और मजे की बात जो इस बंदे ने एक बात बोली बीच में, वो कहता है यार हमारी लोगों की जगह पे नजर नहीं है। ये वो दिल जीतने वाली बात की यार। वाकई में ये बात ठीक है, किसी की जगह पे इंडिया की कोई नजर नहीं है। बस जो बात की है ना जबरदस्त। बिल्कुल। ये तनाव जो चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का, वो जो कश्मीर का यही है, वो भी जहरी बात है। पेपर्स को अगर देखा जाए तो वो इंडिया वाली साइड अगर देखा जाए कानूनी तरीके पे। बिल्कुल। और जिस तरह अभी में चाइना वाला सीन है तो वहाँ पे वो सीन चल रहा है, ये तुम बात है। तो यार इधर वीडियो खत्म करते हैं। आपने बताया आपकी दावत, इधर वीडियो खत्म करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा खैर रखना है।